वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिर से वही डिफरेंशिएशन चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट जो लेक्चर किया था उसमें हमने डेरिवेटिव किया था फंक्शन u बाई वी टाइप का। अगर कोई फंक्शन है हमारे पास तो इसका डेरिवेटिव u भी हमारे पास x का फंक्शन है यहाँ, और v भी क्या है, अगर x का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला था हमारे पास v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। मीन्स पहले हमने क्या करना है, v को एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस देन u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। इसका हमने एक दो एग्जांपल्स भी किए थे। अब मैं इसका एक और एग्जांपल आपको करा रही हूँ। देखो, अगर हमारे पास y गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका डेरिवेटिव देखो, ये हमारे पास u हो गया और ये क्या है हमारे पास v। u भी किसका फंक्शन है, x का, और v भी किसका फंक्शन है, x का। तो इसका डेरिवेटिव करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x y का। तो कैसे होगा, पहले v स्क्वायर, फिर ये हमारे पास क्या होता है v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x v विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी। तो यहाँ पे v हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ये मैंने u लिख दिया, माइनस अब u हमारे पास एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वी बाई डी एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। v हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्लियर है। बाय में क्या है हमारे पास यहाँ वी स्क्वायर, तो मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। क्लियर है। तो अब आप इसका डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन हमारे पास एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे 2x, और वन का क्या हो जाएगा हमारे पास 0, इसकी पावर आगे आ गई ना एक्स स्क्वायर की 2, और फिर एक पावर कम हो गई x माइनस, अब एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एज इट इज़ यहाँ इस v का डेरिवेटिव करोगे, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव सेम 2x, और वन क्या है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट अब इसको देखो, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x क्यूब पहले एक्स स्क्वायर के साथ किया, फिर हमारे पास वन के साथ होगा 2x। सिमिलरली हम यहाँ करेंगे माइनस एज इट इज़, यहाँ 2x क्यूब माइनस में 2x। क्लियर है। बाई हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस 2x, यहाँ बार माइनस है ब्रैकेट के तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आया, 2x क्यूब से तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, यही हमारे पास क्या होगा आंसर। क्लियर है। इसी तरीके से u बाई वी का हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। इसका मतलब क्या, आपको इसका डेरिवेटिव बाय चेन रूल करना है। कैसे होगा, देखो अगर सपोज करो y हमारे पास जो है फंक्शन ऑफ u है, और फर्दर u हमारे पास किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और आपको डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास क्या होगा, देखो ये इस तरीके का हो गया ना फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ, u की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ फाई एक्स। तो मीन्स डेरिवेटिव करना है आपको डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, तो ये यही चीज़ है जो मैंने लिखी। इसको करते कैसे हैं, देखो डेरिवेटिव बाय चेन रूल होगा, क्योंकि आपको देखो अगर डेरिवेटिव निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू x तो कैसे फाइंड करोगे, देखो y तो आपके पास u का फंक्शन है यहाँ, तो
और u आगे किसका फंक्शन है, x का। तो अल्टीमेटली तो हमारे पास क्या हो गया, y किसका फंक्शन हो गया, x का हो गया। लेकिन है कैसे, पहले y u का है, देन u किसका फंक्शन है, x का। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, देखो पहले डेरिवेटिव किसका होगा, dy बाई डी यू, मीन्स y किसका फंक्शन है, u का। तो हम पहले y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, देन u किसका फंक्शन है, x का। तो हम डेरिवेटिव करेंगे आगे u का विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव क्या होगा, y का विद रिस्पेक्ट टू x, वो एज एक तरह से ये क्या होगा, इससे देखो कैंसिल करेंगे डी वाई बाई, लेकिन ये करना नहीं है कभी, ये आपको सिर्फ बताने के लिए। तो देखो नेक्स्ट, जैसे अब आपके पास एक एग्जांपल है यहाँ, y इज इक्वल टू, अगर आपको गिवन है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो डायरेक्ट ही y आपका x का फंक्शन है, आप चाहो तो इसको सिंपल भी कर सकते हो जैसे आप पहले डेरिवेटिव करते आए हो। लेकिन अगर इस फॉर्म में इसको मैं रिड्यूस करूँ तो क्या होगा, देखो अगर मैं लेट कर लूँ, लेट u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y हमारे पास क्या हो गया, √u हो गया। तो मीन्स यहाँ हमारे पास क्या हो गया, y इज़ फंक्शन ऑफ u एंड फर्दर u इज़ फंक्शन ऑफ x। क्लियर है। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, डेरिवेटिव बाय चेन रूल। क्या होगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले y किसका फंक्शन है, u का, तो डी वाई बाई डी यू, फिर u आगे किसका फंक्शन है, x का, तो डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है। तो अब आप इसको सॉल्व करो, डी वाई बाई डी यू मीन्स वाई इज़ फंक्शन ऑफ यू। तो इसका देखो y हमारे पास क्या है, √u, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इट मीन्स u की पावर 1/2। तो डी वाई बाई डी यू मीन्स आप डेरिवेटिव कर रहे हो y का विद रिस्पेक्ट टू u, तो पहले पावर आगे आ गई 1/2 u, फिर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 u रेज टू पावर -1/2। तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 √u। तो इसकी वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ 1/2 √u। नेक्स्ट है आपके पास डी यू बाई डी एक्स, तो u क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा हमारे पास, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे डी यू बाई डी एक्स की, तो 2x। तो 2 से तो 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो 1/√u इंटू एक्स रह गया। अब पूरा आंसर आपको एक्स एक ही टर्म में लाना है, तो यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर दो, u हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/रूट एज इट इज़, u की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आंसर ही आ गया x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरा चेन रूल से कैसे करते हैं, देखो नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, इसमें कह रहा है कि इफ़ y इज इक्वल टू v³ प्लस 2v² प्लस 5, नेक्स्ट v इज इक्वल टू 3u प्लस 1 एंड u इज इक्वल टू 9x प्लस 1। क्लियर है। आपको बोल रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स आपको y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप तो बोलोगे कि मैम इसमें तो देखो v ही है y में, इसमें x तो है ही नहीं, तो मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है y में v दिख रहा है, लेकिन v आगे किसका फंक्शन है u का, और u आगे किसका फंक्शन है x का। तो अल्टीमेटली क्या है हमारे पास कि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं। तो होगा कैसे, बाय चेन रूल होगा। पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है, डी वाई बाई डी वी, क्योंकि y किसका फंक्शन है v का, तो पहले उसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू v इंटू, फिर v किसका फंक्शन है हमारा u का, उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, u के रिस्पेक्ट में, फर्दर u किसका फंक्शन है x का, तो डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है। तो अब आपको 1 बाय 1 ये वैल्यूज़ निकाल के इसमें पुट करनी है। यहाँ मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। अब आप देखो, पहले आप वैल्यू फाइंड करो डी वाई बाई डी वी क्या होगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो v³ का डेरिवेटिव 3v², 3v²
प्लस यहाँ पे 2v², तो 2 एज इट इज़, पावर भी आगे आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4v। क्लियर है। और यहाँ 5 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है, dv/du। तो v में क्या है 3u+1, तो 3u का डेरिवेटिव क्या होगा 3, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हो, और 1 का क्या हो जाएगा 0। फिर फर्दर आपको निकालनी है वैल्यू du/dx। तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 9x+1 है ना, तो 9x का क्या हो जाएगा 9, और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो ये तीनों वैल्यूज़ आ गई, आपको पुट कर दो। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। इसमें पुट करो तो क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dv क्या है हमारे पास 3v² + 4v इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा dv/du, तो वो हमारे पास वैल्यू है 3, du/dx हमारे पास क्या है 9, तो वैल्यू क्या हो गई 27 इंटू 3v² + 4v। क्लियर है। अब आपको v को आगे फिर से चेंज करना है, तो ये 27 एज इट इज़, तो 3v की वैल्यू हमारे पास क्या है, v की वैल्यू है हमारे पास 3u+1। तो यहाँ मैं पुट कर रही हूँ 3u+1² + 4, यहाँ क्या होगा 3u+1। ठीक है। 27 एज इट इज़, यहाँ 3 एज इट इज़, इसका स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर ओपन कर दो, a का स्क्वायर तो मीन्स 9u² + 1, 1 का स्क्वायर हो गया b² हो गया ना, प्लस फिर क्या होता है 2ab, तो 2 × 3 6u। ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 4 × 3 12, 12u + 4, 27, 3 इंटू यहाँ पे आप 9 एज इट इज़, u की भी फर्दर वैल्यू पुट कर दो। u की वैल्यू क्या थी 9x+1, तो 9x+1 का स्क्वायर +1 + 6 9x+1। क्लियर है यहाँ तक। प्लस 12 u की वैल्यू फिर से पुट कर दो 9x+1 + 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो 27, 3 एज इट इज़, ये 9 एज इट इज़, इसका स्क्वायर ओपन करो पहले 9 81x² + 1 + 2ab ना, तो 2 × 9 18x + 1 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करो 6 × 9 54 x + 6 प्लस 12 × 9 कितना हो गया 108 x + 12 + 4। क्लियर। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो 27, 3 से आप इसको सारे को मल्टीप्लाई कर लोगे और फिर सॉल्व करोगे, क्या होगा देखो 27 81x² + 18x + 1। ठीक है। +3 प्लस 162 ना, x + 3 × 6 18 + 108 इंटू में यहाँ भी क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई x + 36 + 12, ये होगा हमारे पास। क्लियर। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इसका रिजल्ट ही आ जाएगा। क्लियर। आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 27 × 2187x² + 756x + 64।
हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। जब आप इसको अंदर सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा ये। क्लियर है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, तो सिंपल कैलकुलेशन है बेटे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। आप कैसे करोगे इसको, देखो आपके पास, देखो इसमें प्रूव करना है। पहले आप देखो y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस पहले इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/2 है ना, तो इसका डेरिवेटिव करना है आपको। 1 प्लस पहले पावर आगे आएगी 1/2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक पावर कम तो -1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। डेरिवेटिव फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर -1/2। इसका डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x। क्लियर है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये पावर नेगेटिव है ना तो इसको नीचे ले आओ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो इसको आप, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये एज इट इज़ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स। क्लियर है। तो अब आप देखो जो आपको गिवन था वो क्या गिवन था, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना, तो ये भी क्या है, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इट मीन्स ये क्या है हमारे पास, वाई बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया इसके थ्रू। इसकी भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, वाई माइनस एक्स, तो हम इसमें से वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी भी, तो वाई बाई वाई माइनस एक्स। तो आप इसको देखो सिंप्लीफाई कर लो आगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, जो आपको प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस इस वाई को यहाँ ले आओ, माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा रिजल्ट। इसको रिपीट करा देती हूँ। देखो आपके पास था y गिवन था x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपको प्रूव करना था y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप देखो डी वाई बाई डी एक्स मीन्स वाई यहाँ आपके पास x का ही फंक्शन था, तो यू कैन इजीली डेरिवेटिव इट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई डी एक्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव। इस फंक्शन के देखो पावर क्या है 1/2, पहले पावर का होगा तो एक पावर कम तो -1/2, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं हम, तो वही डेरिवेटिव लिखा है मैंने, 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ये एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 तो एज इट इज़ है, इस 2 से हमने इस 2 को कैंसिल कर दिया, ये x एज इट इज़ पड़ा है हमारे पास। ये जो थी पावर ये हमारी क्या थी, नेगेटिव, हम इसको नीचे ले गए, पॉजिटिव हो गया, और 1/2 हाफ पावर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हाफ पावर इसका एलसीएम ले लिया हमने, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, ये 1 यहाँ इस डायरेक्ट आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में एक्स। तो आपको जो गिवन था वाई, वो क्या गिवन था, देखो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपको गिवन था। तो आप देखो ये भी तो यही चीज़ है जो हमने निकाली है, तो इसकी जगह हम वाई पुट कर सकते हैं, हमने वही किया। फिर जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैंने वही वैल्यू यहाँ यूज़ कर ली। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई वाई माइनस एक्स हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इस y को उठा के हम यहाँ ले आए, y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो यहाँ लिख सकते हो हैंस
नेक्स्ट देखो बेटे, आपके पास एक ऐसा सा ही क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको ये कैसे प्रूव करना है, देखो आपके पास y किसका फंक्शन है, x का, तो y इज़ फंक्शन ऑफ x हेयर, तो यू कैन डिफ्रेंशिएट इट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर क्या है यहाँ, इसको लिख देती हूँ, चलो मैं, d बाई डी एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। क्लियर है। अब देखो इसका डेरिवेटिव करोगे, पहले क्या होगा बेटे, पावर का होगा, ये पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 में आगे ले आई, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र 1/2 माइनस 1। क्लियर है, हमने पावर का डेरिवेटिव कर दिया। नेक्स्ट क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, यही वाला है ना फंक्शन, तो पावर का तो हम कर चुके हैं। अब देखो ये क्या होगा, 1/2 एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र रेज टू पावर माइनस 1/2। यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और ए स्क्र तो इसमें कोई एक्स नहीं, तो ए स्क्र हमारे पास क्या है कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो अब देखो यहाँ से 2 से तो 2 हमारा क्या हो गया कैंसिल, तो x बाय, ये पावर नेगेटिव है ना, तो इसको हम बाय में ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र रेज टू पावर 1/2 dy बाई डी एक्स चल रहा है हमारा। क्लियर है। अब देखो जो आपको प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, आपको गिवन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, और जो आपको प्रूव करना है वो क्या है, y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये डी है, यहाँ तक तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x एज इट इज़, ये रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र है ना, यही वाला, इसकी वैल्यू आपके पास क्या गिवन है y, तो हमने यूज़ कर ली बाय, इसको हम अगर 1 ही नाम दे दें इक्वेशन को, जो आपकी इनिशियल इक्वेशंस गिवन थी, तो हमने यहाँ क्या कर लिया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, देखो y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यही आपको क्या करना था इसमें प्रूफ। क्लियर है, तो देखो एक और है इसी में क्वेश्चन, देखो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5, आपको इसका डेरिवेटिव प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x4/2y, ये आपको फाइंड करके दिखाना है कि यही वैल्यू आ रही है। देखो y इज फंक्शन ऑफ x ना, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 1/2, तो पहले पावर का करोगे 1/2, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 1/2 हो जाएगी, एक पावर कम, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो दैट इज़ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5, पहले हमने पावर का किया है फिर किसका किया है, फंक्शन का, तो 1/2, ये हमारे पास नेगेटिव पावर है, हम इसको बाय में ले आएंगे, पावर 1/2। क्लियर है, अब आप इस फंक्शन का करोगे डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, कांस्टेंट है, और एक्स रेज टू पावर 5 का क्या होगा, 5 पावर आगे आ गई, एक्स रेज टू पावर 1 पावर क्या हो जाएगी कम, तो ये 4, तो अब देखो आपके पास क्या होगा, यहाँ से 5x रेज टू पावर 4/2, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 1/2। अब आप देखो कि आपको प्रूव क्या करना है, पहले आप ये देखो, तो देखो जो आपको प्रूव करना है वो क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपको जो वैल्यू निकालनी है 5x रेज टू पावर 4/2y। अब देखो यहाँ तक 5x रेज टू पावर 4 तो हमारे पास आ ही रहा है, 2 भी आ रहा है, इट मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ वैल्यू को यूज़ करना है। तो देखो y आपको क्या गिवन है बाई इक्वेशन नंबर 1, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5, ये आपको क्या है गिवन है। क्लियर है, इसी को आप क्या कर लो, यूज़ कर लो, 5x रेज टू पावर 4 2 एज इट इज़, और इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है y,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x रेज टू पावर 4 बाई 2y। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इट मीन्स हैंस प्रूव। अब आपको रिपीट कर देती हूँ। देखो आपके पास था y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5। आपको वैल्यू निकालनी थी, शो करनी थी एक्चुअली। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x रेज टू पावर 4 बाई 2y। तो आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। डिफरेंशिएट किया, y इज फंक्शन ऑफ x है, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो उसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 1 बाई 2। तो सबसे पहले क्या होगा कि पावर का डेरिवेटिव होगा, तो 1 बाई 2 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 1 बाई 2 माइनस 1, तो पावर क्या रह जाएगी -1 बाई 2। डी बाई डी एक्स इस फंक्शन का रह गया ना डेरिवेटिव, तो अब हम इस फंक्शन का कर रहे हैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5। तो 1 बाई 2 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 की पावर नेगेटिव थी, हम उसको क्या किया, हमने बाई में ले आए, तो पावर क्या हो गई, पॉजिटिव 1 बाई 2। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट। एक्स रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर आगे आएगी x 5 माइनस 4। तो हमारा यही फॉर्मूला लगाया हमने इसमें। एक्स रेज टू पावर अगर n गिवन है तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हो, n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो वही रिजल्ट लगाया इसमें 5 एक्स रेज टू पावर 4। तो देखो 5 एक्स रेज टू पावर 4 तो एज इट इज़, ये 2 भी एज इट इज़, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 1 बाई 2। तो अब देखो जो रिजल्ट हमें चाहिए था, जो हमें प्रूव करना था, उसमें हमने क्या प्रूव करना था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स रेज टू पावर 4 बाई 2y। तो देखो 5 भी हमारे पास आ चुका है, एक्स रेज टू पावर 4 भी, 2 भी। अब हमें पता होना चाहिए कि चेक करना पड़ेगा आपको कि आपका y क्या गिवन है, y गिवन है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5, आपको बाय स्टेटमेंट ही गिवन था, तो वही हमने यूज़ कर लिया 5 एक्स रेज टू पावर 4 बाय में 2, इसकी वैल्यू हमने वापस पुट कर दी y, और यही आपको क्या था, चाहिए था रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट यही था। तो मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 5 एक्स रेज टू पावर 4 बाई 2y। क्लियर है। इस तरीके से आपको डेरिवेटिव करना होगा अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है। अगर देखो चेन रूल से कैसे कब होगा डेरिवेटिव, अगर आपको y डायरेक्ट x का फंक्शन ना देकर y किसका दे रखा हो, किसी और का, और किसी और वेरिएबल का, और फिर वो वेरिएबल क्या दे रखा हो, किसी और का फंक्शन दे रखा हो, जैसे मैंने आपको बताया इसमें पहले भी आया हमारा y इज़ फंक्शन ऑफ u एंड देन u इज़ फंक्शन ऑफ x, किया था ना अभी हमने। तो उसमें हम क्या लगाते हैं, हमेशा चेन रूल लगाते हैं। जैसे ये रहा y इज़ फंक्शन ऑफ u, और अगर u हमारे पास क्या हो आगे फंक्शन x का, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाता है कि y किसका फंक्शन हो जाता है, x का। तो डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, पहले y किसका फंक्शन है, u का, dy बाई डी यू इंटू में फिर u का डेरिवेटिव करते हो आप विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। जैसे इसमें था चेन रूल तब अप्लाई होता है अगर आपके पास डायरेक्ट वाई एक्स का फंक्शन गिवन है, आप उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको ये इसी का ही फंक्शन जिस वेरिएबल में दे रखा हो आप उसी के ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो। ऐसा नहीं होगा हर मान लो कि वाई आपको टी का फंक्शन दे रखा है, वाई 2t² 4t, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हर बार डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही निकाल रहे हो। उसमें आप क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी टी। इफ़ वाई इज़ फंक्शन ऑफ टी देन आप वैल्यू निकालोगे डी वाई बाई डी टी। ऐसा नहीं कि हर बार क्या फाइंड कर रहे हो डी वाई बाई डी एक्स, नहीं। जब आपका अगर आपके पास y में किसी भी वे में x एग्जिस्ट कर रहा है तभी आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। ठीक है बेटे, इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।